हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज ये है साइकोलॉजी का एपिसोड नंबर 7 और डेट है 24 मार्च और 6 बजने वाले हैं शाम के। आज मुझे थोड़ा टाइम मिल गया है सो दैट मैं ये वीडियो जल्दी ही क्रिएट कर रहा हूँ। तो आज का मार्केट तो आप देखे ही होंगे, मैंने 2 ट्रेड लिए थे, दोनों एकदम सॉलिड थे और कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। कमेंट्स मैंने यहाँ पे कैप्चर करे हैं, सबके आंसर दूंगा 1 बाय 1। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा, क्या साइकोलॉजी थी शुरू में। वैसे आज मैंने दोनों भी ट्रेड जो लिए हैं वो मिटिगेशन ब्लॉक पे लिए थे। मैंने थोड़े ही दिन पहले अपने यूट्यूब पर ये वीडियो डाला था कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट है ये। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो मे बी शायद आप भी वो ट्रेड कैप्चर किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो एज अ प्रैक्टिस के तौर पे आप ये वीडियो देखिए और आगे अगर ऐसा सेटअप बनता है तो प्लीज़ आप उसको मार्क करिए और सही मूवमेंट मिलने पे आप उसको एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। तो हम लोग सीधे चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, तो ये है हमारा चार्ट। जो क्वेश्चंस मैंने मार्क किए थे मेरे भाई, उसमें से कुछ आंसर हम अभी दे देंगे क्योंकि सही टाइम है चार्ट पे वो करने का। तो अभी आंसर दे दूंगा तो उसको सिर्फ मार्क एज डन कर दूंगा। तो हमारा जो डे है वो ओपन होता है गैप अप। अब गैप अप ओपनिंग का मतलब ये है, सीधा सीधा साइकोलॉजी, मार्केट जाने वाला है ऊपर, ठीक है। ये दिमाग में बैठ गया कि गैप अप ओपनिंग हुआ है मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है। बट यहाँ पे एक ट्रिक हुआ, मार्केट गैप अप ओपन तो हुआ, मैं आया सीधे ये, सॉरी याद रखना मैं हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम देखता हूँ, 5 मिनट और 1 मिनट, ठीक है। तो ऐसा मत देखो कि अब 5 मिनट में देख के 1 मिनट का वो कैसे इंजप्शन कर लिया। मेरा मॉनिटर बहुत बड़ा है, मैं सारे टाइम फ्रेम के वो देखता रहता हूँ जिस पे सेटअप बनता है। उसके बाद वेरीफाई करता हूँ कि 1 मिनट का जो वो बन रहा है वो 5 मिनट में सही है कि नहीं, क्योंकि 1 मिनट में आजकल स्टॉप लॉस कुछ ज़्यादा ही होने लगे थे। तो मैं अभी 5 मिनट पे ही काम करता हूँ। 5 मिनट में विजी ऑर्डर ब्लॉक मिला तो उसको 1 मिनट में मॉडिफाई करके वहाँ से एंट्री लो और एग्जिट करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है हमारी, सबसे पहले ये टैप द फर्स्ट वन, ओके। तो ये बनती है हमारी डे हाई और अगली कैंडल मैं मार्क करता हूँ डे लो। अब देखो ये करता क्या है, डे हाई डे लो मैंने मार्क करा, अब ये थोड़ा सा ऊपर गया और डे लो को ही ब्रेक कर दिया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इंटेंशन इसका लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, बट स्टिल आप दिमाग में रखो हमेशा कि मार्केट जब गैप अप ओपनिंग दिया है तो वो ऊपर ही जाना चाहता है, ठीक है, वो ऊपर ही जाना चाहता है। तो मुझे लगा कि अगर ये नीचे का इंडिकेशन दे रहा है तो हो सकता है प्रीवियस डे का हाई और लो लेके, हाई या लो लेके उसकी लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा। बट जब मैं इसको चेक करने गया तो प्रीवियस डे का जो हमारा हाई था वो ऑलरेडी पहले ही कैंडल में ग्रैब हो चुका था, तो उसका तो कोई तुक ही नहीं बनता है। और जो प्रीवियस डे का लो है वो काफ़ी नीचे है, यहाँ पे देख सकते हो आप ये लेवल, ठीक है। तो हाई को तो छोड़ दो, फिर इसने क्या करा कि एक बार इसने डे लो को ब्रेक करा, यहाँ तक की आ गई, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर ये डे लो को ब्रेक करता गया। मैं 1 मिनट पर भी इसको देख रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे ये लेवल मार्क करी कि शायद यहाँ पे ये मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। मैंने ये इनिशियली नहीं करा था, मार्केट इधर मैंने पहला प्रॉफिट जब बना लिया था उसके बाद मेरे दिमाग में चला कि यार बराबर नीचे जा रहा है तो ये नीचे कहाँ तक जा सकता है, डे लो तक जा सकता है या फिर कोई और ब्लॉक, कोई और वो हमारे पास है सेटअप है। तो एक सेटअप बन रहा था ये मिटिगेशन ब्लॉक लेवल का प्रीवियस डे से। लोगों के क्वेश्चन ये भी बन रहे थे कि आपको कैसे पता चला कि प्रीवियस डे का ये मिटिगेशन ब्लॉक है। भाई जब ये कोई टेम्पलेट बनता है या कोई स्ट्रक्चर बनता है तो वो तो, अब जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो तो आप करंट डे का थोड़ी करोगे, जो प्रीवियस डे का होता आ रहा है उसको भी तो कंसिडर करोगे ना, कि प्रीवियस डे में मार्केट अप ट्रेंड का था या डाउन ट्रेंड का था, बॉस हुआ कि चौक हुआ। तो बॉस चौक के लेवल कभी कभी प्रीवियस डे से लिए जाते हैं, मतलब बिफोर डे होता है, कभी परसों वरसों का भी ले लेते हैं, ऐसा होता है। तो इस वजह से इसको कंसिडर करते हैं मेरे भाई। करंट डे में आप हर चीज़ मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने क्या करा, चुपचाप यहाँ पे एक एफ बनी, ठीक है, एफ
1, ठीक है, FVG1 बनी। और ये मुझे लगा कि ये नीचे जाएगा तो ये यहाँ पे जाएगा इसमें मिटिगेशन लेवल तक, मिटिगेशन ब्लॉक लेवल तक, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब मैं शिफ्ट हो गया 1 मिनट में इसको मॉडिफाई करने के लिए कि ये बीजी जो बनी है अगर उसको तुरंत टैप करने आता, अगर पूरा नीचे ही गिरता गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको टैप करके आता है तो जो हमारा नीचे का मिटिगेशन ब्लॉक लेवल है एटलीस्ट वहाँ तक रखेंगे। अगर उतना कॉन्फिडेंस मार्केट से नहीं भी आता तो एटलीस्ट स्विंग लो तक का टारगेट तो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो FVG तो टैप करने आया नहीं, बट एक मिटिगेशन ब्लॉक लेवल यहाँ भी बन गया। ये मिटिगेशन ब्लॉक लेवल, ठीक है। अब और जब 1 मिनट में मैंने मूव करा तो मेरी ये जो FVG थी ये और छोटी हो गई थी, इतनी बड़ी, और ये मिटिगेशन ब्लॉक लेवल यहाँ बन गया था। ये रेड वाली कैंडल में कंसीडर कर रहा था, दिस वन, ये इनसाइड बार है, देख सकते हो। अब ये क्या किया, यहाँ पे आया और इसको टैप कर दिया मिटिगेशन ब्लॉक को। अब मैंने क्या करा कि भाई पता नहीं ये इस मिटिगेशन ब्लॉक लेवल तक जाएगा या नहीं जाएगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ इस लेवल से, और स्विंग लो को ही रखता हूँ टारगेट। स्विंग लो मतलब ये जो स्विंग बनी है ये वाली, इसको हम डे लो भी कंसीडर कर सकते हैं। वेयर इज़ आवर डे लो लेवल, ठीक है, ये हम लोग डे लो भी कंसीडर कर, इस टाइम डे लो हमारा लेवल यही था ये, और स्विंग का लो भी यही था। तो मैंने चुपचाप यहाँ तक का रखा टारगेट, और टारगेट एकदम ईजिली मतलब मूवमेंट ने कोई पुल बैक भी नहीं है, मार्केट वहाँ से गिरा और सीधा मेरे टारगेट की तरफ, ठीक है। ये बना, पहले मैंने ये वाला प्रॉफिट ले लिया और ये मिटिगेशन भी हमारा काम कर गया। ये FVG अभी भी अनमिटिगेटेड है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, तो मैं दोबारा से 5 मिनट पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब 5 मिनट पे क्या किया, मार्केट इधर आया और यहाँ से फिर पुल बैक दिया, और यहाँ पे इसने एक और FVG बनाई, ये वाली आप देख सकते हो, ये वाली। और हमारा डे लो जो था ये यहाँ शिफ्ट हो गया था इस लेवल पे। अब आपको लग रहा होगा कि इस FVG पे एक बढ़िया रिजेक्शन मिला था, आपने ट्रेड क्यों नहीं लिया। मैंने बोला है भाई कि कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आप उसके हर्डल्स भी देखोगे कि मैं ये जहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसके ऊपर नीचे कोई हर्डल तो नहीं है, कहीं प्रीवियस डे का हाई या लो तो नहीं है, या फिर कोई रिजेक्शन लेवल तो नहीं है, या फिर बहुत मतलब 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले का कोई POI लेवल तो नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से ऊपर जाने का हो, मार्केट आई टाइप कर ऊपर जाए, ये सब चीज़ें ध्यान में रखने के बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। तो मैं सोचा कि यार अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले भी लेता हूँ, यहाँ पे अगर ये टैप किया, मैं यहाँ लिया, ऑर्डर ब्लॉक ये था, तो हमारा ये मिटिगेशन ब्लॉक यहीं पे है, हम टारगेट ज़्यादा रख ही नहीं सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड अवॉइड किया कि नहीं, अभी इसको कंफर्मेशन होने दो। ये जो हमारा मिटिगेशन लेवल है प्रीवियस डे का, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, प्रीवियस डे मिटिगेशन ब्लॉक लेवल। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना भाई, मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये अगर मिटिगेशन ब्लॉक लेवल एक बार तोड़ देता है तो फिर FVG को दोबारा टैप करने आएगा तो मैं एंट्री ले लूँगा, बट अभी के लिए रहने दो, क्योंकि भाई फालतू में ऐसल जाएगा क्या फ़ायदा। तो मैं क्या करा, जब ये मिटिगेशन ब्लॉक लेवल को टैप करने आया तो मैं शिफ्ट हो गया, इस FVG को मैंने इग्नोर करा और मैं शिफ्ट हो गया 1 मिनट में उसको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे मिला क्या, ये देखो, ये पूरा स्विंग को मैंने मार्क कर रखा है उसके लिए। अब मैं जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करा, अब मैं वेट करने लगा कि कोई एक रिजेक्शन कैंडल बने, ठीक है, कोई एक रिजेक्शन कैंडल बने। और आप देख सकते हो यहाँ पे जब ये मार्केट जब यहाँ से नीचे आया, ये वाली जो हमारी कैंडल है ये है प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल। ये कैंडल बता रही है कि अब मैं नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बायर थोड़ा सा हावी हो रहे हैं। तो मैंने क्या करा, जैसे ही ये कैंडल ड्रॉ हुई मैंने यहीं पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया,
और ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक जो था पूरा एसएल, और मेरे दिमाग में एक बार के लिए आया कि डे हाई का वो रखूँ टारगेट, बट मैंने फिर अपने ही बारे में सोचा कि मैं ग्रेडी हो रहा हूँ, इतना नहीं रखना चाहिए, ये काफ़ी बड़ा है। हालांकि देखो मुझे मिल जाता है ये टारगेट बड़ी आसानी से, बट मैं वहाँ से भाई अपना लालचपन दूर किया और मैं सीधा आया नीचे और इस स्विंग हाई को बनाया मैंने अपना टारगेट। और ये देखो यहाँ पे मुझे अपना टारगेट मिल गया, ठीक है, इजीली। 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करे, दोनों मिटिगेशन ब्लॉक के थे और सक्सेसफुली उन्होंने मुझे प्रॉफिट दिया। तो मैंने सोचा यार इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंगे तो फिर साइकोलॉजी ख़राब होगी, एक स्टॉप लॉस हो जाएगा, फिर लगेगा एक और ले लूँ एक और ले लूँ, ऐसे करके चीज़ें चलती रहेंगी। तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करा, ठीक है। 2 मिल गए थे और उसके बाद भी देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटअप बने हैं ट्रेड लेने के लिए। अगर हम 5 मिनट पे जाएं, जब ये डे हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, तब तो ये 100% वो हो गया कि मार्केट तो अब अप ट्रेंड ही जाना है। और यहाँ पे जो है कि FVG लेवल ये था एक, यहाँ पे ये FVG कितना बढ़िया रिजेक्शन कैंडल भी बना है। आप यहाँ से लेके यहाँ पे अगर अपना ट्रेड एक एग्जीक्यूट करते, स्टॉप लॉस आपका ये होता और टारगेट सिंह हाई, ये भी आपको प्रॉफिट दे के ही जाता ईजिली। सिर्फ आपको FVG ऑर्डर ब्लॉक वाला रूल फॉलो करना था। तो आज की साइकोलॉजी मेनली यही थी भाई। जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला अनंत अग्रवाल का है। ये कहते हैं कि इफ़ गैप अप हैपन देन व्हाई डिड यू नॉट फाइंड द अपसाइड ऑफ VG एंड आल्सो प्लीज़ एक्सप्लेन व्हेन यू डू मिटिगेशन ब्लॉक एंड विजिटेशन। ओके, सो इनका देखो भाई, इनका सवाल यही है कि जब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ तो आप डाउन साइड का VG क्यों फाइंड किए? क्योंकि मेरे भाई वो ऊपर जा ही नहीं रहा था मार्केट, नीचे। अगर ये देखो मार्केट जैसे यहाँ से ओपन हुआ, ये वाली एक कैंडल बन गई, अगर ये यहाँ से ऐसे ऐसे करता ऊपर जाता, मैं इस लेवल पे FVG मार्क कर देता, ये टैप करके ऊपर जाता। बट ये नीचे जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं था मेरे भाई, ऊपर जाने में ये इंटरेस्टेड ही नहीं था। ये एक कैंडल बनाया गैप अप, उसके बाद नीचे आया। मैं समझ गया कि प्रीवियस डे का कोई लेवल लेके ही नीचे जाएगा, और उस लेवल में मुझे ये प्रीवियस डे का मिटिगेशन ब्लॉक लग रहा था और ये डे लो लग रहा था, क्लोजिंग डे ये वाला। बट यहाँ तक भी मार्केट आया नहीं। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि हम एक लोअर साइड का वो लेते हैं। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा टारगेट नहीं रख रहा था, क्योंकि भाई गैप अप ओपनिंग हुआ है, मैं डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैं स्विंग लो का रखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं कि 1:4 10 ऐसे कर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो आप भी ऐसा करो कि डायरेक्शन अगर जैसे सपोज दैट पहली बात, अगर अप ट्रेंड का है तो डाउन ट्रेंड का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो, मार्केट डाउन ट्रेंड का है तो अप ट्रेंड का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो। और गलती से बहुत एक्यूरेट सेटअप बन भी रहा है तो उसमें आप टारगेट छोटा रखो स्विंग हाई का, उससे ज़्यादा नहीं कि डे हाई डे लो रख लिए, उसमें भाई फंस जाओगे। और हो सकता है आपको मिले टारगेट लेकिन आपका एसएल भी देके जाएगा, मतलब चांसेस बहुत कम हो जाते हैं भाई, मतलब 30% 20%। तो इतना रिस्क तो मत ही लो, ठीक है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक क्विक डाउट अशोक है। द मार्केट ओपन गैप अप हैंस वी लुकिंग बुलिश एंड वी क्रिएटेड द 930 कैंडल, कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न व्हाई? ओहो, इनका भी वही है भाई। तो आई होप कि आपका भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि मैं डाउन ट्रेंड का ट्रेड क्यों लिया, ठीक है। और हमारे एक ये प्रिंस भाई हैं, सर प्लीज़ क्लियर व्हाई डू यू ट्रेड प्रीवियस डे मिटिगेशन ब्लॉक? प्रीवियस डे मिटिगेशन ब्लॉक, ये कैसा क्वेश्चन हुआ मेरे भाई? मिटिगेशन ब्लॉक तो कभी भी कहीं भी बन सकता है ना। अब जैसे यहाँ भी एक मिटिगेशन ब्लॉक है, ये देखो ये लेवल, हालांकि इसने यहाँ पे टच नहीं किया, अगर टच करता तो मैं भी इसको मिटिगेशन ब्लॉक ही कंसीडर करता, समझ रहे हो आप। तो प्रीवियस डे से क्या लेने देना है, सेटअप जहाँ बनेगा वहाँ लेंगे, प्रीवियस डे से मतलब नहीं है। सारे चार्ट तो प्रेजेंट है, अभी आप देख रहे हो। प्रीवियस डे में अगर कोई FVG ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क करे हो 1 घंटे 4 घंटे 5 मिनट 15 मिनट पे, तो क्या उसको आप कंसीडर नहीं करोगे? वो भी कंसीडर होगा मेरे भाई। जरूरी थोड़ी है कि आज के डेट में जो पॉइंट्स बन रहे हैं, POI बन रहे हैं या फिर लिक्विडिटी बन रही है, वो आज के लिए ही काम करेगी, ऐसा नहीं है। प्रीवियस डे में भी जो बने हुए हैं वो भी काम करते हैं। आप हाई टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके देखो, सारे पॉइंट्स मार्क करके देखो, वो 100% काम करते हैं। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि जैसे मार्केट सपोज दैट अगर डाउन गिरता है तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर चला जाता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है,
वो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि अचानक से बस आया यहाँ तक ऐसे ही बस वो करके ऊपर जाने लगा। नहीं भाई, अगर आप उसको हाई टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि वो डेली टाइम फ्रेम पे एफवीजी था, ऑर्डर ब्लॉक था, या लिक्विडिटी थी, या पीओवाई था, या फिर मंथली पे था। ऐसा होता है, ऐसे ही कहीं भी से भी ऊपर नहीं जाता है, वो प्री प्लान्ड होता है। मार्केट का सब कुछ प्री प्लान्ड होता है कि कोई बड़ा इवेंट आएगा, कुछ डिजास्टर आएगा तो हम मार्केट को यहाँ तक गिराएंगे। स्मार्ट मनी जो होता है, बिग प्लेयर जो होते हैं, उनका पूरा ये प्लान होता है कि कौन से क्राइसिस में कहाँ तक मार्केट गिराना है, कहाँ तक मार्केट उठाना है, प्री प्लान्ड होता है। तो ये सब चीज़ें अगर अच्छे से मार्क करोगे, स्ट्रक्चर मैपिंग और मार्क करोगे, तो सारी चीज़ें आप पकड़ पाओगे ऑन टाइम। ठीक है, उसके बाद सानुप्स, क्यों गैप अप होने के बाद भी आपने बियरिश ट्रेड लिया? अरे भाई, आप इनका भी यही क्वेश्चन है यार, तो आई होप कि आपको भी आंसर मिल गया होगा। और दूसरा है ये प्लीज़ 6866, ये मुझे लग रहा है मेरे काफ़ी अच्छे व्यूवर हैं, ऑलमोस्ट ऑल वीडियो पे इनके कमेंट आते हैं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थम्स अप फॉर यू। इनका कहना है कि आई ऑल्सो इंटर द अप ट्रेंड, टारगेट वाज डे हाई बट माई इमोशन प्रेशर्स, आई एग्जिट बिफोर द टारगेट वाज हिट। ओके, और आई थिंक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चोक हुआ है, सो गैप अप कैन बी एक्सपेक्टेड। अच्छा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चोक हो गया, लेट मी चेक। 1 मिनट, ऑलराइट, यस ब्रो, चौक नहीं हुआ मेरे भाई, अभी चौक नहीं हुआ है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका जो लेवल था, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ और उसके यहाँ, और उसके बाद फिर यहाँ हाँ यार, चौक हो गया है भाई, चौक हो गया है। चौक तो यार कल ही हो गया था मेरे भाई, ये देखो ना, नहीं सॉरी, चौक आज हुआ है। ये लेवल यहाँ पे, ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं ये 1 मिनट के, ये आज बने हैं, तो चौक ये आज हुआ है हमारा, ये चौक लेवल है, ये है। ठीक है, हाँ, तो मार्केट चौक हो गया है भाई। मे बी कल हमें गैप अप ओपनिंग होने को मिले, बट ये वॉर का सिचुएशन है, तो स्ट्रक्चर मैपिंग में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको लगेगा कि मार्केट चौक है, बट अगले दिन चौक होकर अप ट्रेंड हुआ है, बट अगले दिन चौक होकर डाउन ट्रेंड का भी हो जाएगा। तो अभी सिचुएशन थोड़ी दूसरी है भाई, तो आप होशियार रहें, कायदे से देख ताकि अपना वो लें, ट्रेड लें। और हडल आपने सारे देखने हैं, हडल देखने के बाद ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करें कि मार्केट अगर अप ट्रेंड का डाउन जा रहा है तो नीचे कहाँ तक जाएगा। एक एजम्पशन लगाओ आपकी, कोई मिटिगेशन ब्लॉक तो नहीं है, या प्रीवियस डे का हाई लो तो, या फिर ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं है, उनकी लिक्विडिटी लेने जा रहा हो, अगर वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है तो आप वहाँ पे एक रिस्क लो, ऐसा कर सकते हो। तो आज के लिए ब्रो इतना ही, ये कॉल करते हैं रैप अप। आई होप कि आपकी कुछ हेल्प मिली होगी। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो आप वीडियो पे कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली अगले वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।